ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि ग्रह दोष का क्या निवारण है और ग्रह शांति हम कैसे करें, तो देखिए, अगर ग्रह दोष और ग्रह शांति के विषय में आपको बताया जाए, आपका शनि खराब है, मंगल खराब है, गुरु खराब है, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे ग्रह दोष है। अब ये बताने पे पता चलेगा और आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि दोष है या नहीं है। आप परेशान हैं, हमने बताया, आपने मान लिया। लेकिन वही चीज़ अगर आप पामिस्ट्री में देखें, हाथ में देखें, तो हाथ में पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क रेखा पे गोला बना हुआ है। मस्तिष्क रेखा पे गोला बनने का मतलब हुआ कि हम जो कुछ याद करते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, या तो हमें डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है, या हमारे सर में बराबर दर्द बना रहता है। गोला आपको हाथ में बराबर दिखेगा, जबकि वही शनि के साथ में चंद्रमा बैठ गया तभी ये प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ आपके समझ में शायद ना आए, लेकिन पामिस्ट्री के माध्यम से आप बराबर समझ जाते हैं। तो उसके बड़े सरल उपाय हैं। व्यक्तिगत उपाय करना है तो हम शिव जी को जल चढ़ा के ही उससे ठीक हो सकते हैं। अक्षत के साथ में शिव जी को जल चढ़ाएं। लाल फूल जो है वो दुर्गा जी के पूजा में दुर्गा जी के प्रतिमा पर चढ़ाएं। यह सब करने से भी ग्रहों की शांति होती है। इसके बाद जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रह दोष का निवारण किस किस प्रकार से है, तो एक तो हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, अगर हम सूर्य को जल छोड़ते हैं, सूर्य को जल छोड़ने का मतलब होता है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करके या गायत्री मंत्र का जप करके सूर्य को अगर हम जल छोड़ें, तो सूर्य को जल छोड़ने मात्र से सारे के सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से कर्तव्य करने से हमारे ग्रह हमारे अनुकूल होंगे। और दूसरा, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हस्तरेखा में आयु रेखा कटी है, मस्तिष्क रेखा कटी है, हार्ट लाइन कटी है, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो इसका हम इलाज करवाते हैं। और इलाज करवाना भी पड़ता है, क्योंकि जो रोग का रूप ले सके हैं वो बिना उपाय के, बिना दवा के नहीं ठीक होंगे। लेकिन ये रोग आता तभी है जब हमारे हाथ में रेखाएं कटी होती हैं। तो थोड़ा उस पर भी विचार करें। जब उसकी हमें जानकारी होती है तो हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि वो जो रेखाएं कटी हैं वो ठीक हो जाएं। ठीक जैसे टंकी फूटी हुई है तो पानी बह जाता है, तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारा पानी ना बहे। तो जब हमें जानकारी होगी कि टंकी फूटी है तभी उपाय कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हमारी हाथ में रेखाएं कटी पिटी हैं, तो जब हमें उसकी जानकारी होती है, उसके हम ठीक करते हैं, तो हमारे ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं और सारे कार्य भी हमारे होने लगते हैं। और स्वयं जो विधि करने के लिए हमें व्यवस्था बनाई गई है, वो सबसे सरल विधि है शिव जी को जल चढ़ाना, दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा में किसी एक का या दोनों का पाठ करना और सूर्य भगवान को जल छोड़ना। अगर इतनी सामान्य विधि का प्रयोग करें तो हमारी सारी ग्रहें हमारे अनुकूल हो जाती है।